बिहार में शराबबंदी को लेकर सख्त कानून है। शराबबंदी को लागू कराने के लिए सरकार ने शराब रखने और बेचने को लेकर सख्त कानून बनाई है, लेकिन काहे बजाहे शराब के सख्त कानून से लोगों को परेशान करने की भी शिकायत मिलती रहती है। ऐसा ही एक हैरान करने वाला मामला हाजीपुर के सराय से सामने आया है, जिसमें बिहार सरकार के एक बड़े अधिकारी ने अपने दवा व्यवसायी भतीजे को फंसाने के लिए फर्जी कहानी और जाल बुना। लेकिन मामले की पड़ताल करने पहुंचे अधिकारियों की चुस्त नजर और पड़ताल ने अधिकारी साहब की पोल खोल दी और साहब खुद शराबबंदी कानून की फांस में फंसकर हवालात पहुंच गए। दरअसल पूरा मामला हाजीपुर सराय के मरीचा का है। सराय में रहने वाले गिरेंद्र मोहन बिहार में कृषि विभाग के बड़े ओहदे के अधिकारी रह चुके हैं। कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर जैसे ओहदेदार पद पर रह चुके गिरेंद्र मोहन का अपने भतीजे से पुराना पारिवारिक रंजिश चल रहा था। भतीजे को ठिकाने लगाने के लिए चाचा ने कई बार अपने प्रभाव का इस्तेमाल भी किया, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हुआ। थाने में झूठी एफआईआर लिखवाई तो पुलिस ने एफआईआर खारिज कर दी। ऐसे में अधिकारी चाचा ने शराबबंदी के ज्वलंत मसले को भतीजे को ठिकाने लगाने के लिए हथियार बनाया और अपने ही घर में शराब रख भतीजे को शराब कारोबारी बता अधिकारियों को खबर दी। शातिर अधिकारी चाचा ने भतीजे को शराब की फांस में फंसाने के लिए पूरा इंतजाम किया था। चाल कामयाब भी हो जाती। शराब की खबर पर उत्पाद विभाग की टीम ने जब देर सूचना पर रात में छापा मारा तो घर से शराब की बोतलों के साथ देसी शराब भी बरामद हुई। लेकिन शराब से जुड़े मामलों पर पैनी नजर रखने वाले अधिकारी ने जब छापेमारी के दौरान मामले की बारीकियों पर नजर दौड़ाया तो एक चौंकाने वाला सुराग मिला। अधिकारी चाचा ने बड़े शातिर तरीके से जिले के अधिकारियों, उत्पाद विभाग से लेकर डीएम, एसपी और राज्य के आला अधिकारियों यानी मद्य निषेध के मुख्य सचिव के पाठक को एक साथ भतीजे के शराब कारोबारी होने की खबर दी थी। सुप्रीम अधिकारियों से मिली खबर पर अधिकारियों ने छापेमारी तो की ही, मामले की बारीकी से पड़ताल में भी जुट गए। छापेमारी टीम को सिर्फ शराब की खबर मिली थी। टीम चाचा के करतूतों से अनजान थी, लेकिन बड़ा सुराग तब मिला जब छापेमारी टीम ने शराब बरामदगी के बाद मौके से सूचना देने वाले को फोन मिलाया। लेकिन ये क्या, फोन मिलाते ही फोन आरोपी के साथ घर में मौजूद चाचा के मोबाइल में बजने लगी। आरोपी के साथ अनजान बने चाचा की मौजूदगी ने छापेमारी टीम की छठी इंद्री को चौकस किया तो पड़ताल आगे बढ़ी। मौके पर ही चाचा के मोबाइल की जांच हुई तो पूरे साजिश की पोल खुल गई। शातिर अधिकारी चाचा अपने मोबाइल फोन में मौजूद ऑटो कॉल रिकॉर्ड के चक्कर में बेनकाब हो गए थे और भतीजे को शराबबंदी की फांस में फंसाने की साजिश का पर्दा उठ चुका था। खुलासा हुआ कि चाचा ने भतीजे को जेल भेजने के चक्कर में ये पूरा खेल रचा था। घर के दूध वाले से शराब मंगवाकर घर में शराब रखवाई और खुद अधिकारियों को सूचना दिया था। खुलासे के बाद मौके से ही आरोपी चाचा के साथ दूध वाले को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उल्टी फांस में फंसे चाचा अपने पढ़े लिखे अंदाज में अफसोस करते नजर आ रहे हैं। शराबबंदी को लागू कराने के लिए बेशक सख्त कानून एक जरूरत है, लेकिन सख्त कानून को हथियार बना लोगों को परेशान करने के मामले भी सामने आते रहते हैं। वो मेरे छोटे वाले पापा थे। हम लोग के फैमिली में बहुत दिन से इशू चल रहा है, बट है सो लगभग 6 महीना पहले वो है सो हम लोगों के ऊपर केस किए। वो केस है सो फॉल्स निकला, तो उससे परेशान होकर जब वो सोचे कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग को है सो ये शराब वाले केस में फंसाने का कोशिश किया। वो है सो हम लोग के यहाँ जो दूध लेके आता था उससे है सो शराब मंगवाए और है सो रात में है सो एक कॉमन हम लोग का जो ये था अलमीरा था उसमें वो डाल दिए और इसके बाद है सो पुलिस को कॉल करके हम लोग को है सो फंस पाए। ठीक। अच्छा, ये दूध देने वाला क्या आपके यहाँ भी देता था? नहीं, वो दूध ऐसा कॉमन लेके आता था, उनके लिए भी लेके आता था और मेरे लिए भी लेके आता था। ठीक है। और चाचा आपके क्या काम करते थे? वो है सो पहले ये आत्मा में डिप्टी डायरेक्टर के पोस्ट पर थे, बट एक ही महीना में वो डिसमिस हो गए। इसके बाद है सो फैमिली ही बिजनेस देखती थी। हाजीपुर उत्पाद विभाग की टीम ने जिस मुस्तैदी से इस मामले की पड़ताल की, दूध का दूध और पानी का पानी किया, शराब से जुड़े मामलों में पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ऐसी ही मुस्तैद नजर से काम करे ताकि लोगों का भरोसा सख्त कानून पर बने और शराबबंदी कानून को आम लोगों का नैतिक समर्थन भी मिले। इसमें शराब को रख के और अपने भतीजे को फंसाने का षड्यंत्र किया जा रहा था, जिसका हम लोगों ने किया। क्या सूचना क्या मिली थी सर आप लोग? सूचना मिली थी कि एक दुकान है उसके मेडिकल,
उसके पीछे गलियारा है, क्योंकि घर है, घर के आगे दुकान है, तो उस घर में अलमारी रखा हुआ है। अलमारी में शराब रखा हुआ था। ये सूचना मिली कि शराब रखा हुआ है वहाँ पे, जिसको दुकानदार द्वारा बिक्री किया जाता है। तो हम लोग छापेमारी करके वहाँ शराब रिकवर किए। तो जांच पड़ताल में यह पता चला कि इस घर में 2 परिवार रहते हैं, क्योंकि जो दुकानदार है उसके चाचा, उसका चूँकि अपना परिवार और उसके एक चाचा का परिवार, दोनों के बीच जमीन का या दुकान का झगड़ा चलता है। तो इसके चाचा को वहाँ बुलाया गया। चाचा से जब पूछताछ किया गया और उसके मोबाइल का जब चेकिंग किया गया, तो उसमें ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग था, जो कि बात करने क्रम में अपने आप किसी से बात करता था, जिस किसी से बात करता हो तो उसका रिकॉर्डिंग हो जाता था। जब उस रिकॉर्डिंग को सुना गया तो इस वहाँ शराब रखने और शराब रख के फंसाने की मामला सामने आई। तो ये इन्फॉर्मर कौन था, किसके द्वारा? इन्फॉर्मर को तो हम लोग जानते नहीं थे फेस से, क्योंकि कॉल किया था वो। जब इन्फॉर्मर का नंबर हम डाले थे, चूँकि इन्हीं का कॉल बजने लगा, गिरीश मोहन का, तब संदेह हुआ। तो उसके बाद हम लोग जब इसका जांच पड़ताल किए तो उस रिकॉर्डिंग में अजय नाम का एक नाम आया। अजय के द्वारा शराब मंगाने की बात की जा रही थी। फिर हम लोगों ने अजय को बुलाया। अजय से पूछताछ जांच पड़ताल में अजय स्वीकार किया कि चूँकि गिरीन्द्र मोहन ने शराब मंगाया था।